नमस्कार, मैं स्वदेव हसम शाह आप सबको स्वागत करता हूं लालचा पे चर्चा। और लालचा पे चर्चा पे इस आज हमारे साथ मौजूद है एक्सटर्नल श्यांगसाई, जो लास्ट टाइम बीजेपी का कैंडिडेट था जठिंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जठिंगा को हम सबको पता है कि जठिंगा का क्या के लिए फेमस है। जठिंगा जो है मिस्ट्रीज व्हाट फेनामेना होता है यहाँ पे, और उसी वजह से जठिंगा जो है वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और जठिंगा में ऑरेंज के नाम से, ऑरेंज का भी एक बहुत बड़ा हब है पूरा डिमासा डिस्ट्रिक्ट में। और जठिंगा बहुत ही सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। जठिंगा एक बहुत सुंदर गांव है। और वो एक ज़माने में, एक टाइम में जो है जठिंगा गांव जो है रिचेस्ट विलेज जो है, सबसे एक रिचेस्ट विलेज में से एक माना जाता था जठिंगा गांव को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्सटर्नल श्यांगसाई, जो उन सारी बातों को हम बात करेंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव 13 ऑटोनॉमस काउंसिल का जो नज़दीक होते जा रहा है दिन ब दिन, और उसी वजह से जो उसका पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम में वो हार गया है इलेक्शन में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, लेकिन आखिरकार क्यों हारा और हारने का वजह क्या है, उन सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सटर्नल श्यांगसाई को हम हमारे हिल्स लैब में आपको स्वागत करता है। और क्या खबर है आप? ठीक है, नमस्कार। क्या हाल, कैसा हाल है अभी, क्या हाल है जठिंगा का? जठिंगा का इस बार में बहुत मुश्किल है सोचने के लिए, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है बोल के, शायद बजट भी ज़्यादा है बोल के, सब भी टिकट के नज़र में। लेकिन टिकट मिला बोल के जीतने का बात नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। लास्ट में हम टिकट लेके खेला है बीजेपी का टिकट, और बहुत माने देखने में हम जीतने का आसरा है, लेकिन लास्ट में हम डिफीट हो गया। कारण है माने गरीब कैंडिडेट है, आप लोग मालूम है, सबसे गरीब कैंडिडेट, इसलिए वही कारण से हम हारा है। और पब्लिक लोग का भी, वोटर लोग का भी हम इतना सेटिस्फाइड करने में नहीं सकता, और हमारा साइड में जो वर्कर लोग भी इतना हम मदद भी करने नहीं सकता, यही कारण से भी हम हारा। और हाँ, ये बात तो सच है कि हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे गरीब कैंडिडेट अगर बोलने से, तो लास्ट टाइम का जो सबसे गरीब कैंडिडेट था एक्सटर्नल श्यांगसाई। और फिर भी यहाँ का लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। माना कि उन्होंने हार गया है इलेक्शन में, तो क्योंकि हार जीत होते रहता है, और एक ही विनर का ही कि उसमें वो वैल्यू रहता है, सेकंड या थर्ड का उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। खैर, हम आज आपसे ये बात करने के लिए आया कि आपका साथ में जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन था, वो लोग कहते हैं कि जीतने वाले से ज़्यादा जो हारने वाला का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और वो एक डायलॉग है हिंदी में, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वही बाजीगर है। और इस बार क्या सोच रहे हैं आने वाला दिन में, जो कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने वाला है, हारने से भी क्या फिर से आया नहीं क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर एज ए कैंडिडेट हिसाब से हम लोग देख नहीं सकता नहीं क्या? अभी बोले नहीं सकता, क्योंकि हम लोग का अभी मैंने टिकट के लिए 4-5 आदमी लड़ता है, रूलिंग पार्टी का टिकट, बीजेपी का टिकट, और शायद हम सुना है कांग्रेस भी है और टीएमसी भी है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी। जटिया कॉन्स्टिट्यूंसी इतना पॉपुलेशन है, हम देखने में ओनली 7,000 अबाव है, लेकिन हमारा हिसाब में पब्लिक और कितना है हमें? वोटर 7,000 अबाव है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत ज़्यादा है, तभी भी कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है, सब भी टिकट मांगता है, सब भी कैंडिडेट मांगता है, खेलने मांगता है। तो एक तो मैथमेटिक्स जानने लगता है ना। छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 7,000 में 4-5 आदमी खड़ा होगा, एक तो मैथमेटिक्स तो करने लगता है, एक तो मैंने इलेक्टोरल तो पकड़ने लगता है। जटिंगा पुलिंग में 2 पुलिंग में कितना वोटर्स है, एलिकुल पुलिंग में कितना वोटर्स है, रेड पुलिंग में कितना वोटर्स है, अपर रेड में कितना वोटर्स है, और जटिंगा रेलवे स्टेशन, दिमालिक, बरोफलोंग कितना वोटर है, ये सब एस्टिमेट करने लगता है। और हम लोग 4-5 आदमी वही 7,000 से डिवाइड करेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब जीतेगा ना सब हारेगा। आपने सबसे एक बात है, आप लास्ट टाइम बीजेपी का कैंडिडेट था,
उसके बावजूद भी हार पा रहा, क्योंकि काउंसिल में बीजेपी था, स्टेट में बीजेपी था, सेंट्रल में बीजेपी था। उसका हारने का मेन वजह क्या है? और अभी जो है ना, जितना देखने मिला कि बीजेपी में ही 3-4 कैंडिडेट्स है और सब लोग एक्सपेक्ट करता कि हमको टिकट मिलने से हम इसमें ज़्यादा जीतने का चांसेस ज़्यादा है। यही सब उसी दौर में सब लोग लगा हुआ है। एग्जाम्पल नहीं बोलने से भी यहाँ का जटिंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही तो अभी 2 कैंडिडेट्स है बीजेपी का। लेकिन पिछले बार भी था, 2-3 था, लेकिन इस तरह से माहौल नहीं देखा कि जो बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर करने से पहले या फिर जो है इलेक्शन कब होगा वो डिक्लेयर करने से पहले इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्शन में वो ईएम बनने के लिए, एमएससी बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उत्साह है और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग भी कर रहा है। ये आप क्या सोचता है कि टिकट ही आप इस बार उसका जो है भाग्य जो या फिर उसका नसीब जो है टिकट से डिपेंड होगा? इवन लास्ट टाइम का जो आपका जटिंगा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो इस बार बीजेपी का टिकट मांग रहा है। शायद उसको क्या इंडिपेंडेंट से खेलने से उसका लॉस होता, सोचता नहीं क्या ना? आप क्या सोचते हैं जीतने का आसान? हम किसका खिलाफ में भी नहीं है, लेकिन मैं एक तो देखता है हम जो कैंडिडेट है सिर्फ अपना इंडिविजुअल के लिए सोचता है ना, क्या पब्लिक के लिए कुछ सोचने वाला नहीं है। सिर्फ टिकट बोलता है, जीतेगा ना हारेगा। और ऐसे हम सुना है पब्लिक लोग मार्मरिंग है, अभी बीजेपी टिकट लेने से 30 लाख हम लोग इस्तेमाल करने मिलेगा। वो वजह के लिए भी मैंने टिकट के लिए लौटता है। लेकिन पब्लिक के लिए तो इतना मैंने डेवलपमेंट के लिए एकदम इग्नोरेंस है। कोई तो कैंडिडेट कितना पोलिंग भी मालूम नहीं होगा शायद। कोई तो मैंने गांव कितना है, हम लोग का जनेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना गांव है, कहीं भी क्या प्रॉब्लम है, ये सब तो सोचना लगता है ना। आपको क्या लगता है ये टिकट मिलने से जीतेगा? ये हम बोलने नहीं सकते। इसे हम बोला है, हम लास्ट खेलने में देखने में तो बहुत सफ़र हुआ है खेलने के टाइम में। मैंने कोई बीमारी के लिए, कोई मैंने एक्सीडेंट के लिए, आपको कैंपेन करने के लिए भी प्रॉब्लम है। एक तो कम्युनिटी हॉल भी 10-12 हज़ार चेंज करता है, मैंने चार्ज करता है, और बहुत दिक्कत है। कोई तो मैंने ज्वाइनिंग इस टाइम में एकदम हपाजात कैंडिडेट का माथा इतना गड़बड़ हो गया। हपाजात मैंने कोई भाई वहाँ से मैंने ASDC का लीडर है, उसका साथ में 100 आदमी है, 300 आदमी है, वो उसका आदमी आपका साथ जुड़ा होगा, उसका कम से कम 50,000 का जिसे देने से उसका आदमी सब आपका साथ जुड़ा होगा। ये सब में बने देखने में आप देने नहीं सका बोल के आप हार गया, ऐसे लगता है हमें। पब्लिक लोग को सेटिस्फाई कर नहीं सकता मैंने इलेक्शन के टाइम में। 5 इयर्स के लिए तो नहीं सोचता है लोग, पब्लिक लोग भी गलती है, और हम लोग का कैंडिडेट लोग भी मैंने पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी नहीं हुआ। जैसे हम बोला है, हम तो जस्ट बीजेपी को और कर रहे हैं, हम टिकट मिलेगा ना नहीं मिलेगा बोल के, तो और खेलेगा ना नहीं खेलेगा भी नहीं सोचता। हम हपाजा लिए हम अरेंजमेंट करा, हमारा स्ट्रेटेजिक तो इतना सिस्टमेटिक नहीं हो कि पब्लिक लोग को सेटिस्फाइड नहीं हुआ नहीं किया। और लेकिन पैसा के बारे में तो पब्लिक लोग बहुत मैंने प्रॉब्लम देता है हमको। आप सोचता नहीं क्या आप जीतने से भी पब्लिक आपके पास में डेवलपमेंट का काम मांगने का राइट नहीं हो सकता? इतना तो भी हुआ नहीं क्या? मतलब जैसे कि आपने जैसे बोला कि इसका पास में 300 आदमी है, इसके पास 50 आदमी है, इसको 50,000 दो, इसको 1 लाख दो। अगर ऐसा होने से तो आने वाला दिन में जो MSC जो जीतने का बाद में भी तो डेवलपमेंट नहीं चाहिए मैंने उन लोग को। हम ये सोचता है अगर इतना खर्चा होगा इलेक्शन के समय में, और खेलने के लिए भी क्या जरूर है। अगर जीतने से भी हमारा गेट भी बंद करेगा और हमारा दरवाज़ा भी बंद करे, पब्लिक आने का जरूर नहीं है ना, क्योंकि जितना खराश गया इलेक्शन में वो तो मेकअप करने पड़ेगा। आप क्या सोच के आया था? ऐसा तो नहीं होगा सोचता था। ऐसे मैंने हम खेलने के टाइम में तो इतना तो नहीं होगा, क्योंकि हम सोचता है पब्लिक लोग तो एकदम मैंने इग्नोरेंस है, उन लोग एकदम मैंने अच्छा कैंडिडेट चुनेगा होगा बोल के सोचता। लेकिन खेलने के समय में हम पूरा एक्सपीरियंस है। कोई गांव में तो पूरा बच्चा लेके रात 12 बजे तक भी हमको डिगरी करता, पैसा मांगता, तो हमारा माथा खराब ही हो गया इस समय में। ऊपर से पैसा नहीं ऊपर से पैसा भी नहीं, हमारा जेब में पैसा भी नहीं। लास्ट में तो हम रोने लगा ना। लेकिन
वो लोग मालूम नहीं अगर हम जितने से मैंने कितना मैंने हमारा प्लान है मैंने जैसे MOS से भी हम लोग बजट मांगेगा, सेंट्रल फंड भी मांगेगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मांगेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करेगा, लाइवलीहुड और यूथ, महिला और कल्टीवेटर, वो लोग के लिए भी हम ऐसे प्लान किया रहा, लेकिन पब्लिक लोग नहीं मानता है हमको। आप सोचा रहा कि आपको पास पैसा नहीं, आप एक गरीब है, गरीब फैमिली से है, तो इसकी वजह से सोचा रहा कि एक आके कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, सोचने में आपको मतलब आप वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, और हम एक बार बता देते हैं कि लास्ट टाइम जो है 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 2019 का बात है, उस वक्त बीजेपी का सबसे गरीब कैंडिडेट था एक्सटर्नल सांसई, जो इस वक्त हमारी सामने आपका सामने में है। ये एक्सटर्नल सांसई वो खुद भी बोल रहा है कि वो इलेक्शन के दौरान पर क्या क्या उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसके पास आज का दिन में वो क्या करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। फिर से स्वागत है हमारी लाल चाय पे चर्चा में, और हम चर्चा कर रहे थे जठिंगा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। सिर्फ जठिंगा का नहीं, जठिंगा एक एग्जांपल है। ऐसा ही जो है जठिंगा का कहानी हम शुरुआत से बात करेंगे। हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सांसई के बारे में, और एक्सटर्नल सांसई आजकल क्या करता है। वो 5 साल पहले काफ़ी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था, और स्पेशली नेशनल पार्टी जो है बीजेपी पार्टी में, और वहाँ का बीजेपी पार्टी से वो कैंडिडेट भी था। लेकिन आजकल क्या करता है? इलेक्शन हारने के बाद इन 5 साल आप कहाँ रहा? 2019 से मैंने हम इलेक्शन डिफीट होने के बाद में, और हम पूरा पॉकेट खाली हो गया, अपना परिवार भी हम चलाने बहुत मुश्किल हो गया, एकदम मुसीबत में हम गिरता है, पाथर मंगाने के लिए तक भी हम गया है। तो ऐसे होते होते में तो हमारा दिमाग में आया है, क्योंकि फेलर होते रहेगा न क्या, फेलर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस बोल के हम सोचता है अभी रुपया नहीं होने से इलेक्शन खेलने नहीं होगा, तो रुपया नहीं होगा तो मैंने इलेक्शन जिताने का बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अभी फुली कल्टीवेटर्स है, और हॉर्टिकल्चर भी करता, हम बी कीपिंग करता, और लाइफ स्टॉक भी हम करता है। और लास्ट ईयर में हम बेस्ट कल्टीवेटर अवार्ड भी मिला हम हाफलोंग से। तो हम सोचता है अभी हम एकदम दम हाथ लेबर करके नेक्स्ट में हम फिर आफ्टर 5 इयर्स में हम फिर कॉन्टेस्ट करेंगे। मतलब ये बात साफ हो गया कि पैसा बहुत ज़रूरी है इलेक्शन में, स्पेशली डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में। और हम ये बात कर रहे थे कि जो जठिंगा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है, और आप क्या सोचता है आने वाला दिन में जो पब्लिक जो है किस तरह सा लीडर चुनना चाहिए? अगर लीडर गलती से अगर गलत आदमी को चुनता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, आप बताइए ना। देखो 5 इयर्स प्लान का तो धमाली बात नहीं है। 5 इयर्स प्लान में हम लोग अगर पब्लिक लुक से इतना अवेयर नहीं होगा, और एक कमिंग इलेक्शन में हम लोग अच्छा लीडर हम लोग सिलेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग 5 इयर्स का अंदर में हम लोग 5 साल का अंदर में हम लोग बहुत सफ़र होगा। तो किसी लीडर लगता है हम लोग अपना से मालूम होने लगता है, जो लीडर हमेशा मैंने पर्सनल कांटेक्ट हमेशा करने वाला, और ज़्यादा नहीं सोने वाला, एकदम सुबह सुबह उठ के अपना गांव में भी और टेरो पुलिंग में भी हमेशा मैंने आदमी लोग का, पब्लिक लोग का दुख तकलीफ, कोई बीमारी होता है, कोई खाना पीना तकलीफ होता है, हर किस्म का तकलीफ है इंसान का ना, सिर्फ जातियाँ का नहीं, हम लोग टेरो पुलिंग तो अच्छा से देखभाल करके तो हम लोग ऐसे वाला लीडर होने लगता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप क्या सोचते हैं? पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम जैसे बोला है, अभी हम हर इंटरव्यू में देखा है हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ना, देखने में डेवलपमेंट तो इतना मैंने प्रोसेस तो ठीक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा
टॉप डाउन प्रोसेस से इम्प्लीमेंट करता है। जितना 5 ईयर्स प्लान का बजट जो आया काउंसिल में, टॉप डाउन प्रोसेस से डेवलपमेंट करता है। अगर डाउन टॉप प्रोसेस से चलाने से हम लोग का पैसा 200 रुपये भी मिसयूज नहीं होगा और पब्लिक लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सेटिस्फाइड होगा, है कि नहीं? और अब इस वक्त फिर से पास इस बार नहीं आएगा, मतलब इस बार में मैंने हम एनवायरनमेंट देख के हमारा इतना कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी मैंने बहुत तकलीफ में है, फाइनेंशियल बहुत तकलीफ है। तो जैसे हम बोला है टॉप डाउन प्रोसेस तो क्या है, आप जानता है टॉप डाउन प्रोसेस? हम जानने से भी आप पब्लिक के लिए थोड़ा समझा दीजिए। टॉप डाउन प्रोसेस माने जो लीडर हम लोग चुना है, जितना तकलीफ होने से भी मैंने जैसे हम बोला है लीडर एकदम सुबह उठने वाला, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बोलता है प्रोवर्ब ना। इसलिए लीडर तो हमेशा सुबह उठ के हाउस विजिट करना है और पुलिंग टू पुलिंग घूमना है, आदमी लोग का तकलीफ क्या है। तो इस अब तो ये सब तो पहले से था। आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से है एनजीओ में काम किया, और एनजीओ में काम करते वक्त आप काफ़ी लोगों के साथ कनेक्टिविटी था। उसके बावजूद भी आपको आप हार का सामना करना पड़ा। जैसे कि आप जैसे बोल रहे हैं लीडर ऐसा होना चाहिए ना, तो हमारा ऐसे हो गया क्योंकि ना हम जो ऑर्गेनाइजेशन काम किया है, मैंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वेयर द गवर्नमेंट कैन नॉट रीच, इसे समय में ना जहाँ में गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग पहुँचने नहीं सका, हम लोग इसी एरिया में काम कर रहा है। इतना अंधेरा एरिया है। तो एग्जाम्पल आप कोई बोल सकता है क्या 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 वहाँ में क्या क्या काम किया, कौन सा कैटेगरी में? हम वहाँ में जो इशू बेस प्रोग्राम करता है हम लोग, और इशू बेस में जैसे एनवायरनमेंट और फूड इनसिक्योरिटी, जेंडर इशू, ड्रग्स एंड एज, इसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब है। तो संजय साहब आपसे यह जानते हैं कि तो इस बार लोग कैसे चुनेंगे अपना कैंडिडेट्स को? अब क्या सोचता है, कैसे वाला आदमी को चुनने से अच्छा होगा, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, हम भी एज ए सिटीजन ऑफ डिमास हो, एक बार में हम कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं भी, लेकिन पब्लिक लोग को हम मांगता है और रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे लीडर चुनना है, मैंने उसका संपत्ति नहीं देख के कैसे लीडर मैंने हम लोग का 5 ईयर्स प्लान इस्तेमाल करने के लिए और हम लोग का मांग तो सेटिस्फाइड होने के लिए, ऐसे लीडर हम मांगता है, ऐसे मैंने पब्लिक लोग चुनने लगता है, ताकि और 5 साल उनका जो है वोट जो है बेकार ना। हाँ, और 5 साल के बाद में भी मैंने उसको ही चुनने लगेगा। जैसे कि उन्होंने बता रहा था कि इस बार जो भी वोटिंग करेगा उसका मतलब साफ तौर मतलब बोलने का मुताबिक है वो गरीब है बोल के उसको वोट नहीं देगा, ऐसा बात नहीं। क्योंकि अगर वो आदमी काम करने वाला आदमी है या फिर वो काम कर सकता है, उसका एक अपना एक अच्छा विजन है, सोच विचार अच्छा है, तो उसको वोट करके अपना काउंसिल में भेजिए, ताकि आने वाला दिन में जो अपना सोसाइटी डेवलप हो और आने वाला दिन में जो है हमारा अपना समाज, अपना जो है एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप हो और दूसरे के साथ आगे बढ़े। वो सपना देख करके सब लोग भी इस बार जो है आने वाले चुनाव में अपना वोट को उसी कैंडिडेट को देना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, अच्छा आदमी को काउंसिल में भेजना चाहिए, ताकि वो उसका कहने का मुताबिक कि खुद को ना सोच के हुए वो समाज को सोचे, यही बात है। और इस बार जैसे कि हमको खबर मिल रहा है कि पूरे गांव के लोग या फिर यहाँ का वोटर्स लोग भी रेडी है कि इस बार अपना वोट को कोई पैसा से बिक्री नहीं करेगा, अपना वोट को कोई किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, सही आदमी को, सही जो काम कर सकता है उसको ही जो है इस बार लोगों ने वोट देने का सोचा होगा, यही हम आशा करता है। और आने वाले दिन में भी हम यही आशा करेंगे कि बिना
पैसा दे के किसी का लोभीवान में नहीं जाके, किसी को कोई पैसा दिखाने से भी, कोई ये दिखाने से भी उसी तरफ ना जाके कि अपना वोट को सही आदमी को देगा बोल के ये आशा करता है।